वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज 6 लेसन पढ़ना है। सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेट माने होता है मनाना, और इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस को मनाना, या कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप लोग, ये एक बच्चा भाषण दे रहा है यहाँ पर, और बच्चे तिरंगा यानी झंडा अपने नेशनल फ्लैग को बनाने में जुटे हुए हैं। तो इससे संबंधित है, तो आप इसको पढ़ेंगे। टुमारो यानी कल, आने वाला कल, इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। इंडिपेंडेंस डे जैसा मैंने बताया, स्वतंत्रता दिवस। आवर कंट्री मतलब हमारा देश। कल हमारे देश का स्वाधीनता दिवस है। रितेश इज़ मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। मेकिंग मतलब बना रहा है। नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा। रितेश राष्ट्रीय झंडे को यानी तिरंगे को बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर, यंगर छोटी, सिस्टर मतलब बहन, उसकी छोटी बहन सुभी इंटर्स द रूम, कमरे में प्रवेश करती है, कमरे में आती है। शुभी कहती है ब्रदर मतलब भाई, व्हाट आर यू बिजी डूइंग, तुम क्या करने में व्यस्त हो। तो रितेश कहते हैं टुमारो यानी कल, 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है। आवर इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वाधीनता दिवस। एंड आई एम, एंड मने और, आई एम मतलब मैं, मेकिंग नेशनल फ्लैग, और मैं राष्ट्रीय झंडा बना रहा हूँ। शुभी कहती है शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो रितेश कहती ओ यस, हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, प्लीज़ कम, कृपया आओ। वी विल मेक इट टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ, हम सब इसको साथ बनाएं, मिलकर बनाएंगे। डू यू नो सुभी, क्या तुम जानती हो सुभी, व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर, 3 रंग हैं झंडे में, तिरंगे में, वो क्या कहते हैं, किस चीज़ के प्रतीक हैं। शुभी कहती आई डोंट नो ब्रदर, भाई मैं नहीं जानता। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे। तो रितेश कहता है सैफरान मतलब केसरिया, स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस, केसरिया जो है बलिदान का प्रतीक है, त्याग और बलिदान का। वाइट फॉर पीस, सफ़ेद रंग जो है, श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, और जो हरा रंग है वो संपन्नता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। शुभी कहती है देयर इज अ ब्लू व्हील इन द वाइट स्ट्रिप, सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र होता है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, यह किस चीज़ का प्रतीक है। तो रितेश कहता है इट इज़ द अशोक चक्र, ये अशोक चक्र है। इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप, सफ़ेद पट्टी के बीच में। हैविंग 24 स्पोक्स, इसमें 24 तीलियाँ हैं। दिस रितेश कहता है वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल। वी आर मतलब हम सब, गोइंग जा रहे हैं, अ परेड एक परेड में जा रहे हैं, यानी स्कूल की एक परेड में जा रहे हैं। द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा, विल बी होस्टेड, फहराया जाएगा। एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम, और हम राष्ट्रगान गाएंगे। सुभी कहती व्हाट इल्स विल बी डन ऑन दिस डे, हम ये दिन क्यों मनाते हैं, कुछ ऐसा क्या हुआ था जैसे हम इस दिन को मनाते हैं, ऐसा प्रश्न आता है सुभी के मन में। तो रितेश बताते हैं ऑन दिस डे, इस दिन, वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स, मतलब हम प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं हीरोइक डीड्स मतलब वीरतापूर्ण कार्यों के लिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वाधीनता सेनानी थे, उनको उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए नमन करते हैं। जैसे गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर्स fought for many years to make
इंडिया अ फ्री कंट्री, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया। सुबी कहती ब्रदर, आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स? कल जो तुम्हारे कार्यक्रम होंगे, क्या उसमें कोई पार्ट ले रहे हो? तो रितेश कहते हैं यस आई विल डिलीवर अ स्पीच। हाँ, मैं एक भाषण दूंगा। सुबी कहते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच? तुम अपने स्पीच में, अपने भाषण में क्या कहने जा रहे हो? तो रितेश कहता है आई हैव रिटन नॉट, मैंने लिखा नहीं है, ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, केवल स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में बताऊंगा। बट आल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टूवर्ड्स आवर नेशन, हमारे क्या कर्तव्य हैं अपने देश को आगे ले जाने के लिए। तो सुबी कहते हैं व्हाट आर वी ड्यूटीज, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टूवर्ड्स द नेशन, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हम सबके क्या कर्तव्य हैं। तो रितेश बताता है टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए अच्छे काम करें। तो सुबी कहते हैं हाउ कैन वी डू दैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो रितेश कहता है बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करके, मेंटेनिंग क्लीनिनेस, स्वच्छता को बरकरार रख के, प्लांटिंग ट्रीज, वृक्षारोपण करके, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन, और बड़ों का सम्मान करके। इस प्रकार हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो सभी कहते इट मीन्स एवरी वन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग, इस प्रकार प्रत्येक को अपने हिस्से का कार्य करना चाहिए अपने देश को आगे ले जाने के लिए। रितेश कहते यस सुभी, हाँ सुभी, इफ़ वी आल डू अ लिटल, ये हम छोटा सा भी कार्य करेंगे, इट विल हेल्प आवर कंट्री, तो ये हमारे देश की सहायता होगी। सुभी कहती है ब्रदर टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन, कल मैं अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को दे दूंगी। तो रितेश कहता है वेरी गुड सुभी, बहुत अच्छा सुभी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री, अपने देश की सहायता करने का ये बहुत बड़ा वर्ड मीनिंग तो आप कर चुके हैं। स्टैंड फॉर, प्रतीक बनना, सेक्रीफाइस, त्याग, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, प्रीसियस बहुमूल्य, हीरोइक डीड्स वीरतापूर्ण कार्य। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। व्हाई वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग, रितेश तिरंगा यानी राष्ट्रीय झंडा क्यों बना रहा था? तो इसका उत्तर है रितेश वाज मेकिंग हिज ओन नेशनल फ्लैग, कैरी इट इन द परेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। फिर इसके बाद अगला है व्हाट डू द थ्री कलर्स इन द फ्लैग फॉर, तो इसका है जवाब सेफ्रॉन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस, वाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रेस्पेरिटी। फिर है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोक चक्र, आवर नेशनल फ्लैग, तो 24 स्पोक्स ऑफ द अशोक चक्र represent the जवाब है वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी फॉर हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनिनेस, प्लांटिंग ट्रीज एंड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। फिर है अगला क्वेश्चन व्हाट whom did Subhi want to give her old toys and clothes to and why? तो इसका आंसर है सुभी wants to give her old toys and clothes to the poor children because it is one of the ways to serve our society। फिर है वर्ड पावर, इसे फिल करना है और इसमें देखो ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी शुड वर्क फॉर द
प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, तो इसमें हमने सोसाइटी भरा गया, सोसाइटी की जगह खाली थी। फिर है आई लव माई कंट्री, यहाँ कंट्री की जगह खाली थी। वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल 15 अगस्त 1947, यहाँ फ्रीडम भरा। फिर है वी शुड बी रेडी फॉर सेक्रीफाइस आवर लाइव्स फॉर द आवर कंट्री, तो यहाँ पर कंट्री भरा गया है।